साथियों, अभी मैं कालाडूंगी विधानसभा के कोटली गांव में हूं, जो गैबुआ में है। और आप देखेंगे ये जो इतनी संख्या आप देख रहे हैं, ये कोटली गांव के लोगों की है, जो सड़क की मांग को लेकर आज यहां पर खड़े हैं। और इनकी इस दबती हुई आवाज को आज मैं सुनने पहुंचा हूं। और यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, सबसे पूछेंगे आखिर में ऐसा क्या कारण रहा कि उनके गांव में सड़क नहीं है। आज भी 2024 लग चुका है। और हमारे साथ एक बहन है, क्या नाम है आपका? दीपा सुयाल। दीपा सुयाल जी, जैसे कि आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि आपको कुछ कहा गया यहाँ के विधायक जी द्वारा, क्या हुआ था ऐसा? अरे हमने इधर एक मीटिंग रखी थी दिल बाबा मंदिर पर जी। तो यहाँ के विधायक कौन है? यहाँ के विधायक जी बंशीधर भगत जी। अच्छा जी, क्या हुआ था? तो उनसे हमने बोला था कि हमारे पास रास्ता नहीं है, काफी साल हो गए हैं। अच्छा। और हमें रास्ते की जरूरत है। हाँ जी। तो उन्होंने हमें ये जवाब दिया, जमीन कैसे ली आपने बिना रास्ते के? हमने कहा जमीन तो हमने नहीं ली। हाँ। और हमारे बड़े बुजुर्गों ने ली। अच्छा। और उनसे फिर हमने ये बोला कि हमें जरूरत है। अब आप, उस समय हमारी शादी नहीं हुई थी जी, तो हम किससे कहते? अगर हमारी शादी हुई होती तो हम आज के समय के हिसाब से हम खुद रास्ता लेते, पहले रास्ता लेते, फिर जमीन लेते, फिर जमीन लेते। हाँ, फिर जमीन सही कहा लेते। आपने। अब उन्होंने तो साथियों, ये कालाडूंगी विधानसभा का कोटली गांव है, जिसे हम कालाडूंगी विधानसभा का सबसे लास्ट गांव भी कह सकते हैं। और जैसा कि अभी आरोप भी लग रहे हैं कि कुछ दिन पहले यहाँ पर विधायक जी कुछ पैसे भी दे के गए हैं। कौन बता रहा था अभी? किसी स्कूल को? स्कूल पे दे जाते हैं जब बुलाते हैं तो स्कूल वाले। तो ये प्राइवेट स्कूल को दे जाते हैं या सरकारी स्कूल को? प्राइवेट स्कूलों को। कितने पैसे? 5-5 लाख रुपए। 5-5 लाख रुपए बांट रहे हैं। हाँ, और हमारे रास्ते के लिए यहाँ पर हम कोई सुविधा नहीं है, कोई योजना ही नहीं है। इतनी योजना आई थी, रास्ता तो छोड़ो, हमारे पास अगर हम अपने सामूहिक भी कोई तो आपके बच्चे तो साथियों, बीच में थोड़ा नेटवर्क का इशू हो रहा है। एक बहन हमारे साथ है जी, आप आइए थोड़ा सा। आपको मेरा नमस्कार, क्या नाम है आपका? बबीता बिस्किट जी बबीता जी, जैसा आप बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि यहाँ से जब बच्चों को छोड़ने जाते हैं तो क्या होता है? बरसात के टाइम पे गिर गए थे डोल में। अच्छा, नहर, ये हाँ जी। नहर के रास्ते चलने पर? नहर के रास्ते चलने में बिल्कुल फिसलन सा होता तो गिर गए थे जी। हाँ जी। तो अब इस बार भी इलेक्शन होने जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर सड़कों की मांग होगी। हाँ। आप हाँ जी। तो आप वोट देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे वोट जब तक रोड नहीं आएगी। क्यों? वोट किस बात का? जब हमारे यहाँ रोड ही नहीं है तो हमने तो पैदल ही चलना है। तो हमारे यहाँ विकास नहीं हो रहा, हम किस बात का वो देंगे वोट? तो ये तो तुम्हारे गांव में घूम घूम कर वोट मांगेंगे फिर? तो हम आने नहीं देंगे उनको अपने घरों में। अच्छा, हम आने देंगे नहीं वोट। तो तुम सभी लोग नहीं आने देंगे क्या? इनको आने नहीं देंगे गाँव में? हमारे कुत्ते बोल देंगे, कोई आ नहीं सकता हमारे घरों में। हम आने नहीं देंगे लोगों को। तुम भी नहीं आने दोगे? हमें रोड नहीं देगा, हम क्यों दें उनको? जब इतने सालों से हमारा कोई विकास नहीं हो रहा है तो हम क्यों आने देंगे इस गांव में? घुसने नहीं देंगे, कुत्ते खोल देंगे। कुत्ते खोल देंगे? हाँ, कुत्ते खोल देंगे। तो वो तो उनको काट देंगे। अपना देंगे। जब हमारा विकास बच्चों का नहीं हो रहा, बुजुर्गों का नहीं हो रहा, तो हम किस लिए आने देंगे उनको गांव में? हमारे यहाँ कोई बीमार हो रहा तो उनको हम खाने में लगाना पड़ रहा है, ठंडे में लगा रहे हैं। हमारे यहाँ सुनाई नहीं करता तो क्या करें? तो आपका गांव तो ये शहर में है, कोई दूर दराज पहाड़ में तो है नहीं, जो आज भी आप खटिया में ले जा रहे हैं? पहाड़ से भी परे है हमारा गाँव तो ये। अच्छा, पहाड़ों में रोड है, सब कुछ। हमारे यहाँ तो रोड ही नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, पहाड़ से क्या सोचकर आप यहाँ आए थे? हमें रास्ता मिलेगा, रोड मिलेगी, जो भी है बच्चों के लिए भविष्य आए थे, बच्चों का बनेगा, बच्चों का करके यहाँ पे आए थे। यहाँ पे रास्ता नहीं मिल रहा है, इतने नेताओं से बात कर ली है, कुछ नहीं। तो साथियों, कालाडूंगी विधानसभा है, यहाँ के विधायक कौन है? बंशीधर भगत। बंशीधर, मैं तो जानता नहीं हूँ, ये जानते हैं। अच्छा ये बताइए कि अभी जो 5-5 लाख वाली बात जो चल रही थी, वो तुमको भी पता है? हाँ, सुनाई में तो आता ही है कि पैसे बांट के जाते हैं करके। किनको? स्कूलों में या कहीं पे भी कोई कार्य होता है तो यहाँ पे देके जाते हैं। जिस लिए विकास के लिए हम कह रहे, मांग रख रहे हैं, वो हमारी पूरी नहीं हो रही है। तो कौन से स्कूल हैं ये जिनको ये पैसे देके जा रहे हैं? प्राइवेट? किसी के पास कोई वीडियो पड़ी है? थोड़ा सा दिखाएंगे? अच्छा, चलो कोई बात नहीं। और कोई? जी, आपको मेरा नमस्कार। आप जब स्कूल जाते हैं, आपका क्या नाम है? कितने में पढ़ते हैं आप? मैं 9th। जी, आप जब स्कूल जाते हैं तो आप किस रास्ते जाते हैं? ये डॉल पैदल नहरों के रास्ते? हाँ। तो आपका पैर नहीं फिसलता कभी? फिसलते हैं, पूरे कपड़े भीगते जाते हैं। तो फिर ऐसी ठंड में आप कल स्कूल जाएंगे तो भीगते जाओगे तो स्कूल में बैठोगे कैसे? वही तो प्रॉब्लम है, क्या करें? हम तो क्या कर सकते हैं? अभी से पहनना तो पड़ेगा ही। हाँ, ये बात भी सही है। एक छोटी सी बहन और है, क्या नाम है आपका बेटा? जी, साक्षी। आगे बढ़ते हैं, एक अम्मा हमारे साथ। अम्मा, आपको मेरा नमस्कार। जी अम्मा, पहाड़ से क्या सोच कर आए थे यहाँ पर? को यहाँ बांटनी थी, बांटने आगे बढ़ते हैं, एक मोहनदा हमारे साथ है। जी नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मोहन चंद्र जी, क्या कहना चाहते हैं इस मामले में? मैं कहना ये चाहता हूँ
एक तो हमारे गांव में रोड नहीं है, दूसरे की दूसरी नहरों की व्यवस्था नहीं है। थोड़ा जोर से बोले। नहरों की व्यवस्था नहीं है, सारा टूटा पड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे आदमी, जैसे मजा नहीं आता ना, सारी वीडियो की वो हो जाती है। जी नमस्कार, क्या कह रहे थे? नमस्कार जी, जैसे यहाँ पे किसी की डेथ हो जाती है, हाँ जी, यहाँ कोई बीमार हो जाता है जी तो उसको ले जाने के लिए हमारे पास रास्ता नहीं है। जी, लेके अगर किसी को मरे हुए आदमी को ले जाते हैं, जैसे अर्थी ले जाते हैं, तो किसी घरों के सामने से ना होके या तो खेतों ले जाओ या बगीचों के रास्ते से हमारे को। तो क्या सोच के आप पहाड़ छोड़ के यहाँ आए थे? हम तो निवासी यहीं के हैं, हाँ जी, बट हमारा जो रोड था वो नाले में कन्वर्ट हो चुका है और यहाँ तो वो नाला में हमारे को रास्ता दिया जाए। हाँ जी, यहाँ जो ऊपर से आधे गांव तक रास्ता आ चुका है, हाँ जी, उसको कंप्लीट खोल दिया जाए। खोल दिया जाए, ये मांग है। हाँ, जैसे कि ये इस गांव के लोग अब कहीं ना कहीं बगावत में उतर आए हैं कि हम अपना मत नहीं देंगे, अपने गांव में नेताओं को नहीं घुसने देंगे। अभी मैं यहाँ पर आया, मुझे पता लगा, तो एक बार और क्लियर कर लेते हैं कि वास्तव में ये सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। आप सभी लोग बताएं, क्या आप लोग ये बात सच बोल रहे हैं? सच बोल रहे हैं। किसी के दबाव में तो नहीं कह रहे हैं? तो इस बार किसी का नहीं, हमें कोई किसी का दबाव नहीं। तो इस बार वोट वास्तव में नहीं देंगे? तुम्हारे गांव में कोई वोट मांगने आएगा तो क्या करेंगे? चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हम आपको रास्ता भी दिखा देते हैं, आप देख लीजिए रास्ता कैसा है। आए हैं, वो खुद आए। बीच में ये गांव है, गैबुआ में कोटली है। और एक चिंता का विषय ये है कि शहर है और शहर होने के नाते यहाँ कितने घरों के लिए ये रास्ता नहीं है। यहाँ पर कम से कम 14। तो साथियों, ये मुझे अब अपनी सड़क दिखाने चले हैं, जो अभी ये चल रहे हैं जिस सड़क में नहर की पटरी में आप देखेंगे ये सभी माताएं बहनें उस सड़क में है और ये कुछ कहना भी चाहती हैं। कालाडूंगी विधायक हमें रोड दो, अभी रुको, भी और तो मारते आओ, आगे तो आओ। हाँ आगे तो है। रोड नहीं तो वोट नहीं, कालाडूंगी विधायक हमें रोड दो, रोड नहीं तो वोट नहीं, कालाडूंगी विधायक हमें रोड दो, वोट नहीं तो वोट नहीं, कालाडूंगी विधायक हमें रोड दो, वोट नहीं तो वोट नहीं, कालाडूंगी विधायक हमें रोड दो, नहीं तो वोट नहीं। तो साथियों, आप देख सकते हैं एक छोटी सी बहन, क्या नाम है बेटा आपका? रिया सिंह। इन्हें भी शायद रोड की बहुत ज्यादा जरूरत है और एक नारा इन्होंने लगाया था कि इस बार रोड नहीं तो वोट नहीं। वास्तव में आपके घर वाले वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे क्या? जब इनके उसमें चलो, ये तो चलो यहीं अभी इतने हो गए हैं। हाँ। इनके टाइम में तक रोड नहीं थी, हमारे टाइम में हमारा क्या होगा? आपका कहने का मतलब था कि आपके माता पिता के टाइम में रोड नहीं थी और आज मेरी उम्र भी, कितने साल कहेंगे आप? 14 साल। 14 साल की उम्र में रोड नहीं है। तो आप देखेंगे बहन के आंख में आंसू आ चुके हैं। कोई बात नहीं, आपके गांव में रोड आएगी। यहाँ पर कोई मर भी जाता है, उसको ले जाने के लिए भी नहीं है। हैं? यहाँ पर कभी कोई मर भी जाता है तो उसको ले जाने के लिए भी रास्ता नहीं है जी। हम तो अब एक लास्ट उपाय करेंगे, हम उसको कहीं नहीं ले जाएंगे, अपने अपने खेतों में फूकेंगे, जिससे ना गांव वाले ना बाहर वाले कोई हमें ऑब्जेक्शन ना कर सके। अच्छा, एक बात बताओ कि अभी आप में से कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ के विधायक हैं वो यहाँ के प्राइवेट स्कूलों को 5 लाख रुपए बांट के गए हैं और उनको मदद दे के गए हैं। क्या सही बात है? हाँ, ये सही बात है। तो क्या उस पैसे से वो यहाँ RCC भी डाल सकते थे? डाल सकते हो तो बिल्कुल डाल सकते हैं, क्यों नहीं? पर उन्होंने यही कहा कि जमीन लाओ। अब हम जमीन हम लाते तो रोड नहीं ले आते, हम तो फिर खुद ही रोड ले आते, जमीन जो ले आते तो। और जो है रास्ता वहाँ से आधा रास्ता है पक्का बना हुआ RCC का, वो नीचे को पूरा नहीं है जी। नाले के किनारे किनारे आता है। रोड नहीं विधायक हमें रोड दो, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। अब ऐसे रास्ते पे हम चलते हैं, ऐसे रास्ते में बच्चे की क्या होगा? मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थी, इसमें आर पार हो गई, बीच गिर गई डॉल के ऊपर से, और अब कमर में सारे दर्द रहती है। कोई बीमार इंसान हमको इसमें पकड़ के ले जाएंगे, मरेंगे नहीं। क्या कहते हैं, खेतों में बहता है पानी तो उस समय तो नहर से जाना बहुत मुश्किल हो जाता है,
छोटे छोटे बच्चों को ले जाना। अब तो चलो हमारे बच्चे तो बड़े हो गए हैं, जो इतने छोटे बच्चे हैं ये लोगों के लिए कितनी परेशानी है। अगर हम जानते हैं कि सड़क तो हमारे यहाँ नहीं आ सकती, लेकिन ये नहर भी देखिए आप, नहर भी चलने लायक नहीं है, हमारी कोई सुनाई नहीं करता है। नहर के ऊपर भी बच्चे चल सकते हैं, लेकिन कम से नहर तो चौड़ी हो, नहर तो अच्छी हो। क्या तुमको लगता है कि तुम्हारी सुनाई होगी, तुमको रोड मिलेगी? आप जैसे कि बगावत करने में उतर आए हैं कि हम वोट नहीं देंगे इस बार, अगर तुम्हारे वहाँ रोड नहीं आई तो आप वोट ही नहीं देंगे, ये सबने सोच लिया है क्या? तो कोई नहीं देगा वोट? ऐसा भी नहीं है कि एक घर से 2 वोट है। हाँ। ऐसा भी नहीं है कि 2 वोट है, हाँ वोट जी। भी ज्यादा है। और अगर जिसको वोट चाहिए, जिसको आगे को अपना विकास चाहिए, वो पहले हमारा विकास करेगा, तब अपना उनका विकास होगा। अच्छा, तो साथियों आप देख सकते हैं बच्चे भी, बुजुर्ग भी और सभी महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। और बच्चों के लिए जो स्कूल जाने के लिए रोड है इनके गांव में, वो ये है जहाँ ये महिलाएं खड़ी हैं। ये देखेंगे ये मिट्टी में हम लोगों ने और ये आपस में इन्होंने खुद ये मिट्टी रखी है। आप देखेंगे कि इसके रास्ते ये चलते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं जो आंगनबाड़ी में भी पढ़ते हैं, जो आपके नीचे के कक्षाओं में पढ़ते हैं, 1 से लेकर 8 तक, 12वीं तक। आप देखेंगे ये इनकी सड़क है। इनका दर्द भी मैं समझ सकता हूं, क्योंकि इस सड़क से शायद हम नहीं चल सकते, आप नहीं चल सकते। और जो बड़े बड़े उद्योगपतियों के बच्चे हैं वो एक दिन इस नहर में चल के दिखाएं, मैं मान जाऊंगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? सही है आप। और बच्चे इतना बैग लेके जाते हैं, नहर में गिर जाते हैं, गीला या तो वापिस आना पड़ता है या तो गीले कपड़ों में स्कूल जाना पड़ता है जी। गिर भी जाते हैं, फिर इतने बच्चे बड़े बैग भी हो ही जाता है, बोझ हो ही जाता है सब चीज का। आना भी कैसे उन्होंने, बच्चे इतने बड़े हो गए, साइकिल वाइकिल नहीं सीख पा रहे, कैसे सीखेंगे? जी। साइकिल इधर उधर के बच्चे रोड में जाएंगे, मम्मी हम साइकिल सीख रहे हैं, ये करे वो करे। अब जब है ही नहीं रोड तो कहाँ से सीखेंगे, खाली खेतों में। तो जैसे कि आरोप लग रहे हैं कि 5 लाख रुपए विधायक जी प्राइवेट स्कूलों को दे रहे हैं, तो उसी पैसों को वहां ना देकर वो तुम्हारे लिए रोड भी ला सकते थे। श्री बंशीधर भगत जी को जिताते हुए आ रहे हैं। हर बार हमें ये आश्वासन दिया जाता है कि तुम्हें रोड मिलेगी, रोड मिलेगी, और आज तक हमें कभी रोड नहीं मिली है। हम आज के रहने वाले नहीं, यहाँ पर कम से कम 30-30, 32-32, 40-40 साल हो गए हैं हमको यहाँ पर रहते हुए। अच्छा, हाँ, तो इसका मतलब जैसे कि आप महिलाएं सभी कह रही हैं हम वोट नहीं देंगे, सामने लोकसभा का चुनाव है, तो लोकसभा के चुनाव में आप लोग नेताओं को गांव के अंदर घुसने नहीं देंगे? जब हमें रोड देंगे वो तब घुसने देंगे, ऐसे पहले रोड मांगोगे? पहले रोड बना के देंगे। तो साथियों आप सुन रहे होंगे, पहले इनको रोड चाहिए, उसके बाद ये वोट और देंगे। हमारे साथ तो आज तक ये हुआ है कि ग्राम प्रधान के इलेक्शन में भी कहा गया है कि तुम्हें रोड देंगे हम, तुम हमें वोट दो, हमें जिताओ, और आज तक हमें रोड नहीं मिली। और जिताया भी हमने 3-3, 4-4 बार जिताया है ग्राम प्रधानों को भी। 15-15 साल ग्राम सभा में प्रधान रह चुके हैं और एक नहर का विकास नहीं कर सक रहे हैं, और रोड के विकास का विकास क्या करेंगे? लगाओ नारे। वो तो साथियों आपने सुन लिया होगा, मैं अभी गैबुआ के कोटली गांव में हूँ, और जहाँ बहुत सी महिलाएं नारे लगा रही हैं कि इस बार वो वोट नहीं देंगी, गांव के अंदर नेताओं को घुसने नहीं देंगी। और आप देखेंगे कि ये नहर जो जिसमें ये महिलाएं खड़ी हैं, ये इनके बच्चों के चलने के लिए एक प्रकार से ये सड़क है। क्या आप मुझे बताएं, क्या आप इस नहर में चल सकते हैं? किस दिन किस रूप में किसी बच्चे का पैर फिसल गया, और अभी एक महिला भी कह रही थी कि कुछ दिन पहले एक बच्चा स्कूल जाते हुए बह भी गया था। सही बात है? क्यों हमारे पास में इतना भारी एक्सीडेंट हुआ था तो वो बेचारों को 4 में ले गए। तो फिर आपको कब पता लगा कि वो बच्चा बह चुका है? आपने कहाँ जाके पकड़ा उसको? वो आधे रास्ते पे मिला हमें, हम यहाँ से आ रहे थे घास लेने के लिए। अच्छा, घास भी हम यहीं पर से ऐसे लेके जाते हैं डोल के रास्ते। तो कितने साल की उम्र थी उसकी? उसकी 3 साल। 3 साल की उम्र थी। आप देखेंगे आंगनबाड़ी में पढ़ने वाला बच्चा होगा जो इस नहर में बह गया था। वो तो सूझबूझ रही थी गांव के लोगों को कि इन्होंने पकड़ लिया। तो साथियों अब मैं इस कोटली गांव से अपनी वाणी को विराम देता हूं, और मैं भी हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि ऐसी घटनाओं को देखते हुए हमारा दिल भी झकझोर हो जाता है कि एक 3 साल का बच्चा बह जाता है, और आगे ऐसी बड़ी घटना ना हो, इसलिए इस गांव में रोड बनाई जाए जिससे कि गांव के लोगों को सुविधाएं मिले। ये कोई सल्ट विधानसभा, रानीखेत विधानसभा, बागेश्वर विधानसभा के दुरुस्त इलाके नहीं है, ये एक शहरी इलाका है और कोटली गांव है बगल में,
गैबुआ है, ये बगल में छोई है, इसके बगल में बेल फ्लावर, बीचों बीच ये गांव है। तो यहाँ भी रोड मिलनी चाहिए। मैं विनती करूंगा कि रोड मिले। और जो ये लोग बगावत कर रहे हैं वोट नहीं देने का, नेताओं को गांव में घुसने नहीं देंगे, तो ऐसी बगावत नहीं होनी चाहिए। मैं भी एक चौथे स्तंभ होने के नाते हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि यहाँ जल्दी से जल्दी एक RCC डाली जाए या रोड डाली जाए। जिस प्रकार भी आप इस गाँव को सुविधाएं दे सकते हैं। ज़्यादा ना बोलकर अपनी वाणी को विराम करता हूँ और आप एक शेयर करें। जय उत्तराखंड।